बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को हवा में उड़ा दिया। इसराइल के गजा पर बर्री, बहरी और फ़िज़ाई हमले जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 377 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तादाद 7,800 हो गई। शोहदा में 3600 से ज़ायद बच्चे, 1800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। 940 बच्चों समेत 1,650 फ़लस्तीनी लापता हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को हवा में उड़ा दिया। इसराइल के गजा पर बरी, बहरी और फ़ज़ाई हमले जारी हैं। गजा में सेहूनी फोर्सेस ने क़यामत बर्पा कर दी। फ़ज़ाई हमलों के बाद बर्री और बहरी अफवाज के हमले, निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनी बेबस। गजा में बमबारी के बाद मुकम्मल ब्लैक आउट, टेलीफोन और इंटरनेट की बंदिश से राब्ते भी मुनक़ता। इमदादी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल हो गई हैं। सेहूनी फोर्सेस ने शिमाली इलाके बैतुल्लाहिया, बैत हनून और गजा शहर के शिमाल मगरबी और वस्ती इलाके सबसे ज्यादा निशाना बनाए। जुनूब में वाक़ अल-शाती कैंप में रिहायशी टावर को ज़मीं बोस कर दिया। 100 से ज़्यादा अफराद शहीद। इसराइली फौज ने 2 रिहायशी इमारतों पर भी हमले किए, जिनमें 16 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। गजा में इसराइली बमबारी से गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। गजा में 50% घर ज़मीन बोस हो गए। इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। गजा अस्पतालों की हालत संगीन। पानी, खुराक और ईंधन की शदीद कमी है। अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह न बची। गजा के 20 लाख से जायद रिहायशी बेबस। इसराइली फौज की बमबारी से गजा में टेलीफोन और इंटरनेट लाइन्स मुकम्मल तौर पर बंद। लोगों का आपस में राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। गजा में मुकम्मल ब्लैक आउट से UN, यूनिसेफ समेत मुतादिद तंजीमों के एहलकारों, अरब, बरतानवी और दुनिया भर के सहाफ़ियों के राब्ते भी मुनक़ता हो गए हैं। ब्लैक आउट का मकसद इसराइली फौजियों की बर्बरियत और मासूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी दुनिया के सामने जाहिर करने से छुपाना है। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तुर्किया, लेबनान, यमन समेत दुनिया भर में मुजाहरे। आलमी सतह पर गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। अवाम की इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दुनिया भर से अवाम की इसराइली हुकूमत से फौरी जंग बंदी की अपील। मज़ीद ये रिपोर्ट देखिए। गजा में जारी सेहूनी फोर्सेस के आग और खून के खेल के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं। बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तुर्किया, लेबनान, यमन समेत दुनिया भर में रैलियां और मुजाहरे जारी। लाखों अफराद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। लंदन में फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा, अवाम का जमे गफीर सड़कों पर आ गया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों को उनका हक दिलाने और गजा में बमबारी बंद करने का मुतालबा किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहरे में 1 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। फिजाएं फ्री फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठी। उधर तुर्किया में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती में अवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों को खिराज अकीदत पेश किया। मुजाहिरीन की सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दूसरी जानिब कनाडा, न्यूजीलैंड, लेबनान, यमन समेत दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। हजारों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा और मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का मुतालबा कर दिया। अमरीका में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने वालों को भी धमकी दे डाली। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मगरिब अगर एक बार फिर सलीब और हिलाल की जंग चाहता है तो जान ले अभी हम जिंदा हैं। रिपोर्ट देखिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इसराइल की हिमायत में सामने आ गए। ट्रंप ने इसराइल से मुतालबा किया है कि हमास को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। ट्रंप ने लॉस वेगस में यहूदी कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे करने वालों के वीजे मनसूख कर देंगे। मुजाहिरीन ने किसी के खून का एक कतरा गिराया तो उसका 1 गैलन खून बहाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रैली से खिताब करते हुए कहा, क्या मगरिब एक बार फिर सलीब और हिलाल की जंग चाहता है? अगर मगरिब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले हम अभी जिंदा हैं। हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसराइल जंगी मुजरिम है। इसराइली फौज के मुजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरिबी ताकतें हैं। उनकी हिमायत के बगैर इसराइल ये कुछ नहीं कर सकता। यूक्रेन में मरने वालों के लिए आंसू बहाने वाले गजा के बच्चों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? उन्होंने इसराइल के इत्तेहादियों पर इल्जाम लगाया कि वो सलीबी जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। तुर्क सदर की तकरीर पर इसराइली वजीर खारजा भड़क उठे और तुर्की से अपने सिफारती अमले को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। इसराइली वजीर खारजा एली कोहन ने कहा कि इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात का सिरे-नो जायजा लेंगे। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि गजा में लोगों को नस्ल कुश जंग का सामना है। इसराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। गजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ इसराइल में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि इसराइली वजीर आजम कब तक हमारे खून से खिलवाड़ कराता रहेगा। इसराइल की बका के लिए नेतन्याहू से निजात जरूरी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने खानेवाल की तहसील जहानिया में पहला सियासी पावर शो किया, जहां गीन तरीन ने कहा
नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। अपोजिशन पार्टियों को दुश्मन नहीं समझना। मज़ीद कहा कि पीटीआई ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जो बेहतरी नहीं लाना चाहते थे। हम अधूरे मिशन को पूरा करेंगे, मिलकर अहद करें, पाकिस्तान को अजीम बनाना है। मेहनत की हम सब ने एक मुल्क नया बनाने के लिए, मगर जब ताकत में बैठ गए, वजीर आज़म की कुर्सी भर गई, तो हम सबको एक एक करके काम करने वाले लोग जो थे उनको हटा दिया गया और हमारी जगह और लोग आ गए जो हमारे प्लान को जानते भी नहीं थे और हमारा जो सोच थी वो अधूरी रह गई। आप भी सोचते होंगे कि पीटीआई के सारे लोग आईपीपी में क्यों शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए कि जिस जज्बे से हम पीटीआई में शामिल हुए थे वो काम पूरा नहीं हो सका और पीटीआई कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जिनके दिलों में ना पाकिस्तान का दर्द था और ना इस मुल्क में बेहतरी लाना इनका एजेंडा था। इन्होंने पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत ना चलाया और ना ऐसी कोई टीम बनाई जो कोई बेहतरी लेके आ सकती थी। अब हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। वेलकम बैक। कोयटा में महंगाई का जोर, 50 किलो चीनी की बोरी की कीमत में 500 रुपए का इजाफा हो गया। इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देती। 15 दिनों में 1500 रुपए इजाफा हो चुका। परचून में चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए हो गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान से। जी, देखने में ये आ रहा है कि कोयटा में जो अशिया खुर्दनोश है, खासकर चीनी, उसकी कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कल जो चीनी की बोरी 8000 रुपये में मिल रही थी और आज 8500 रुपये की हो गई है, तो मतलब फ़ी किलो 10 रुपये फिर बढ़ गई। परचून में जो चीनी अब 180 रुपये किलो बेची जाएगी और थोक के हिसाब की बात करें तो 170 रुपये में यहाँ बिक रही है। लेकिन जो थोक वाले हैं वो भी 170 की नहीं बल्कि 172 रुपये किलो बेच रहे हैं और यहाँ जो परचून फरोश हैं, यहाँ जो ख़रीद के ले जाते हैं वहाँ 180 बेचेंगे। जो दूर दराज के इलाके हैं वो 185 रुपये में बेचेंगे। अब देखने में आ रहा है कि गुज़िश्ता 15 दिन के दौरान ये जो 50 किलो चीनी की बोरी है इसकी कीमत 1500 रुपये का इजाफा हो गया है। सिर्फ गुज़िश्ता दिन की बात करूँ उसमें सिर्फ 500 रुपये का इजाफा हुआ है। दुकानदारों का ये कहना है, जो है थोक वाले हैं उनका ये कहना है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो माल यहाँ पड़ा है, जो बड़े बड़े गोदाम है वहाँ ज़ख़ीरा किया गया है और बड़े महदूद पैमाने पर चीनी बाहर निकाल रहे हैं और दुकानदारों को महदूद पैमाने पर दे रहे हैं। इस वजह एक वजह ये कि महंगी बेची है और इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। और जो बड़े थोक वाले हैं उनका ये कहना है कि जो पीछे से जो चीनी आ नहीं रही है, माल आ नहीं रहा है, इस वजह से वो महंगा बेचने में मजबूर है। लोगों ने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि वो फौरी तौर पर जो ज़िली इंतज़ामिया उसको मुतहरिक करे ताकि जो चीनी के कंट्रोल रेट जो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं इसको कंट्रोल कर लोगों को रिलीफ मिले। दूसरी जानिब देखने में आ रहा है कि शहर में जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ सस्ते दानों चीनी का हुकूमत ने दावे किए, लेकिन वहाँ काफ़ी अरसे से चीनी आम सार्फिन के लिए दस्तयाब नहीं है और लोग महंगे दामों चीनी ख़रीदने में मजबूर हैं। जी, लाहौर में ब्रायलर गोश्त 33 रुपये फ़ी किलो महंगा होकर 453 रुपये का हो गया। अंडों की कीमत 325 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। टमाटर 10 रुपये महंगे। मार्केट में आलू 120 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए जाहिद आबिद की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मार्केट में तेज़ी का रुझान बदस्तूर जारी है और ख़ास तौर पर चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज खासा इजाफा देखा गया है और 33 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत बढ़ाई गई है। गुज़श्ता रोज़ 420 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई थी और आज रात 33 रुपये फ़ी किलो इजाफे के साथ 453 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत आज मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो फार्मी अंडे हैं वो इस वक्त इंतहाई ज़्यादा कीमत पर 325 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। जो सब्जियों की सूरत हाल है उसमें टमाटर आज 10 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ और 125 रुपये फ़ी किलो उसकी सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में कम से कम 150 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, 95 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर हुई है और 120 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। आलू भी 120 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। अदरक चूँकि अब उसका मौसम कुछ आ गया है नई फसल का, जिसकी वजह से अदरक इस वक्त 800 रुपये फ़ी किलो मार्केट में है, जो कि गुज़श्ता चंद हफ्ते से काफ़ी तेज़ी देखी जा रही थी। इसी तरह बंद गोभी 120 रुपये, फूल गोभी 70 रुपये, पालक 40 रुपये और साग भी 70 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। तो अवाम जो आते हैं वो यही अवाम हुकूमत से तवक्को करते हैं कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे कम से कम अशिया ज़रूरिया के नर्ख उनकी पहुँच में रहें। जी, मुल्तान में सब्जियों के निर्ख आसमान से बातें करने लगे, जिसकी वजह से अवाम की माशी मुश्किलात काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा ज़ैनब गुरदेज़ी से।
जी बिल्कुल, महंगाई का ग्राफ जो है एक मरतबा फिर ऊपर चला गया है, जिसके बाद सब्जियों की जो कीमतें हैं वो अब आसमान से बातें कर रही हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सब्जियों के जो रेट्स हैं उनमें 5 से 10% इजाफा किया गया है। उसके अलावा सब्ज़ी मंडी वाले जो हैं वो मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो 100 रुपये से कम में मिल रही हो। कीमतों की अगर बात की जाए तो आलू 110, टमाटर 130 रुपये, जबकि मटर 350 से अब 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। उसके अलावा मौसमी सब्जियों की अगर बात की जाए तो तोरी 120, भिंडी 160, करेला 180 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा अदरक की जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 750 रुपये किलो में अदरक फ़रोख्त हो रही है। लहसुन जो है 460 रुपये किलो, जबकि लीमू 320 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरियों की जो अक्सरियत है कीमतों में इस खुदसाख्ता इजाफे से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर सरकारी रेट लिस्ट भी आवेज़ा नहीं है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। उसके अलावा शहर में 48 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जो कि गैर फाल हैं। उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में मौसर इक़दाम किए जाएँ और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयाँ हैं उनका भी जायज़ा लिया जाए। जी। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर एक बार फिर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ख़तरनाक हद तक इजाफा। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 रिकॉर्ड किया गया। सामिया सईद की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के आते ही सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे बरकरार हैं। आज भी शहर में स्मोक का राज बरकरार है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो आज शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 483 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं इस वक्त माल रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 594 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो गुलबर्ग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 501 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कैंट के इलाके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 537 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो रोजाना की बुनियाद पर फिजाई आलूदगी कम होने की बजाय शहर में बढ़ती ही जा रही है। आज भी जो है वो शहर की सड़कों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो है वो नजर आ रही हैं, जिससे फिजाई आलूदगी में जो है वो दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। इंतजामिया के तमाम दावे जो हैं वो धरे के धरे ही रह गए हैं। इंतजामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर में फिजाई आलूदगी को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी कंट्रोल होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। शहर लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में सरे फहरिस्त ही रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर के जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें खतरनाक हद तक इजाफा महसूस किया जा रहा है। जी। पाकिस्तान की धरती कीमती पत्थरों के खजाने से मालामाल। मदनियात की सनत से वाबस्ता अफराद को मार्केट तक रसाई फराहम करने के लिए इस्लामाबाद में जेम्स एंड ज्वेलरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद से देखिए फाजिया अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में चमकते दमकते कीमती नगीनों की नुमाइश। रंग रंग के कीमती पत्थरों की तराश खराश देखकर हर कोई मशहूर। नुमाइश में रूबी, सुमर्द, गार्नेट, टोपाज, मॉन्स्टरों समेत कई मुनफरद और कीमती पत्थर रखे गए। शहरी अपनी धरती के सीने से निकलने वाले इस खजाने को देखकर फूले न समाये। नुमाइश में नगीनों से जड़े जेवरात खवातीन की खसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। आजकल जो दौर है ना उसमें ज्यादातर स्टोन्स पसंद किए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है कि सारे जेम्स जो है स्टोन्स हैं वो एक ही जगह इकट्ठे हैं। इतनी ज्यादा वैरायटी है ज्वेलरी की, इतनी ज्यादा स्टोन्स की वैरायटी है कि आपको सारी वैरायटी सारे स्टोन्स एक ही जगह से प्रोवाइड हो रहे हैं। एक ही छत के नीचे इतने सारे यूनिक स्टोन्स और स्पेशली पाकिस्तान के जो बने हुए हैं, तो ये हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है और अच्छा है कि फ्लोर के नीचे है, इस वजह से वी आर हैप्पी। मुंतजमीन का कहना था उम्मीद है ये नुमाइश कीमती पत्थरों की सनत से जुड़े अफराद के लिए नई मंडियों की तलाश में मुआविन साबित होगी। हमारे पास लोग सवात से आए हैं, हुंजा से आए हैं, मालाकंड से, पेशावर से। ये वो बहुत से लोग हैं, आर्टिसंस हैं जो कि माइंस में से स्टोन्स निकालते हैं, उनको कट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं ज्वेलरी में। नुमाइश के शुरा का कहना था कि जेम्स की सनत की तरक्की के लिए जरूरी है कीमती पत्थरों की बरामदात को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान कुदरती खजानों से माला माल मुल्क है। इस सनत से वाबस्ता अफराद को मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएं तो ये कीमती जवाहरात ज़र मुबादला में इजाफे का जरिया बन सकते हैं। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।